नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तारीख है 13 अप्रैल और आज मैंने बताया आपको रविवार का दिन है, संडे है, लेकिन आज सियासी संडे है, सुपर संडे है। आज दिन भर आपको राजधानी पटना में सियासत देखने को मिलेगी, भीड़-भाड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पहले एक तरफ जहां पटना में जेडीयू का बड़ा कार्यक्रम है, भीम संवाद का आयोजन हो रहा है, अशोक चौधरी पूरी तैयारी में जुटे हुए थे, कई दिनों से हम देख रहे हैं और आज नीतीश कुमार भी, देखना होगा क्या कुछ कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पान समाज का एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जो जत्था है वो पटना पहुंच रहा है। रात से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंजीनियर आईपी गुप्ता इसकी अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने जागो पान रथ अब आगे बढ़ाने की बात की है, रथ को आगे ले जाने की बात की है और लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने का दावा किया आज पटना के गांधी मैदान में। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने भी काफी मेहनत की है, हम उनकी भी बात बताएंगे। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने विधायक रीतलाल यादव का पक्ष लिया है और कहा है कि अभी कैसे उन्हें दोषी कह दें। पुलिस किसी के घर गई है, कुछ मामला हुआ है तो तहकीकात होगी। जब तक पूरी बात स्पष्ट रूप से ना आ जाए, पुलिस ना कह दे, कैसे हम किसी को कटघरे में खड़ा कर दें। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा रही है कांग्रेस। इशारों इशारों में आपको हम समझा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खबरों पर जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। आज पूरा दिन चहल पहल रहेगा, देखने को मिलेगा। शुरुआत तो अभी भीम संवाद से ही हो जानी है, 11:30 में कार्यक्रम है। देखिए, एक बात समझ लीजिए आलोक जी, जो जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं और आप भी इस बात को देख रहे होइएगा कि बिहार में इस बार चुनाव होना है। इस साल आम चुनाव बिहार विधानसभा का। ऐसे में आप देख रहे हैं कि राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल क्या हुआ, किसने रैली किया, प्रशांत किशोर की रैली हुई। आप वो भी देख रहे हैं, गवाह बने। कन्हैया कुमार का जो है सो पलायन रोको रोजगार दो का पदयात्रा भी कल पटना में हुआ। मुख्यमंत्री आवास घेरने की कवायद हुई, उसके लिए भी देखिए तो तमाम तरह की कवायद हो रही है। इसी बीच आज देखिए बड़ी संख्या में जो सो भीम संवाद हो रहा है। अशोक चौधरी कर रहे हैं, जदयू के बड़े और कद्दावर नेता हैं और नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं खासम और करीबी लोगों में से उनकी गिनती होती है और वो लंबे समय से लगे हुए थे। भीम संवाद का जो कार्यक्रम होगा उसको सक्सेस करने में पटना के बापू सभागार में। हाँ, पटना के बापू और सभागार पटना में में भीड़ जुट भी रही है। निश्चित रूप जो से। ठहरने की व्यवस्था की गई थी, रात से ही लोग वहां आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। देखिए, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है अशोक चौधरी ने, इस बात को मानना होगा। और देखिए, इतने लोगों का जुटान होगा पटना में, बापू सभागार छोटा पड़ जाएगा। ये आप जान लीजिए, जितनी कैपेसिटी आपको अंदर में है उसके चरगुना बाहर होगी। और ये सबसे बड़ी बात है। तो ये एक और भीम संवाद का कार्यक्रम, तो यह नीतीश कुमार ने जो अब तक, या ऐसे समझ लीजिए डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार सरकार ने जो अब तक दलित महादलित को लेकर के और आम आवाम के लिए जो काम किया है, यही मैसेज आपको भीम संवाद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम बापू सभागार में अशोक चौधरी ने किया है, निश्चित रूप से उसमें एक मैसेज आपको दिखाई देखिए, पड़ेगा। तमाम जितने बड़े नेता हैं वो सब रहेंगे। ललन सिंह आज रहेंगे मंच पर, इसके अलावा संजय झा रहेंगे, नीतीश कुमार तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो मुख्य अतिथि हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कई जो वरिष्ठ नेता हैं, विजय मंत्री हैं, चौधरी विजय रहेंगे, चौधरी रहेंगे, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं वो खुद जेडीयू रहेंगे, कोटे से, नरेंद्र मोदी उमेश कैबिनेट में। कुशवाहा रहेंगे तो तमाम दिग्गज नेता रहेंगे। अब देखिए, जहां और पर बहुजनों का महाजुटान। निश्चित रूप से देखिए, जब जय भीम का नारा दिया हुआ है तो जय भीम होगा, तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान निर्माता थे, देश के लिए क्या किया। और उनकी वही जयंती समारोह कल है, 14 तारीख बिल्कुल को। बिल्कुल कल तो राजकीय समारोह होगा, लेकिन आज उसकी पूर्व संध्या पर बिल्कुल पटना में कार्यक्रम होना है, एक बड़ा दिन पहले। कार्यक्रम और बड़ी तैयारी। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि बापू सभागार छोटा पड़ जाएगा। छोटा पड़ जाएगा और वह गांधी मैदान आपको उसमें लिए देखिएगा व्यवस्था कहाँ पर होगा। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी बिल्कुल और बड़ी नहीं, कल रात को भी हमने देखा अशोक चौधरी अपने लोगों के साथ, संजय सिंह एमएलसी हैं उनके साथ, वो रात को घूम रहे थे, सब जगह देख रहे थे, घूम रहे थे, तैयारी देख रहे थे। खाने पीने की व्यवस्था की गई है, पूरी सब्जी, बुनिया, पुलाव, दाल सब देखिए, रखा गया है। सुबह नाश्ता भी कराया जा रहा है। निश्चित रूप से जितने लोग भीम संवाद से 15-20 जगह ठहरने की व्यवस्था की गई है, अलग अलग जगहों निश्चित रूप पर। से गाड़ी के लिए अलग वाहन पार्किंग होगा, छोटी बड़ी, क्योंकि देखिए बस से भी लोग आ रहे हैं। अतवार है, रविवार है, ऐसे में कार्यालय स्कूल बंद रहेगा। यह बड़ी अच्छी सोच है अशोक चौधरी की, और जो कि आयोजन करता वही है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद रहेगा, नहीं स्कूल कॉलेज खुला रहता, डिस्टर्बेंस होता है, बहुत डिस्टर्बेंस और गर्मी, भीषण गर्मी में बच्चे कराहते। और पटना में देखिए हर जगह गेट्स बनाए गए हैं। नीतीश कुमार का जगह जगह पर फूलों की बारिश करके स्वागत किया जाएगा, ये भी तैयारी है पटना की सड़कों पर। ये बड़ी तैयारी होगी और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो है सो आज आपको यह भीम संवाद के जरिए क्या मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाम में देते हैं नीतीश एनडीए के कुमार। साथ हैं बहुजन, बिल्कुल ये बिल्कुल दिखाने की पूरी कोशिश होगी। चलिए निश्चित रूप से। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। अब देखिए, बात हम करेंगे इंजीनियर आईपी गुप्ता की।
पान देखिए महासभा हाँ, भी आज होना है। देखिए इंजीनियर आईपी गुप्ता को ऐसे हम लोग समझे गांधी मैदान में, देखिए बापू सभागार में एक और आपको भीम संवाद अशोक चौधरी का कार्यक्रम होगा, जनता दल यूनाइटेड का कार्यक्रम समझ लीजिए वो होगा। ठीक उससे लगा हुआ ऐतिहासिक गांधी मैदान है, वहां पर इंजीनियर आईपी गुप्ता जो हाको रथ हम पान है का नारा जो टैगलाइन उन्होंने दिया है और कहा है कि पान आंदोलन का एक तरीके से आज शुभारंभ होगा, क्योंकि वह चाह रहे हैं कि जो आरक्षण जो मिला हुआ था वह आरक्षण जो तांती ततवा को जो मिलता था वह आरक्षण कहीं न कहीं नहीं मिला। इसकी नाराजगी पान समाज में है और यही आईपी गुप्ता करते हुए दिखाई पड़ेंगे और ये बड़ी तैयारी ऐतिहासिक गांधी मैदान में कर रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मैसेज वो पान समाज को देते हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में क्या सरकार का रुख और क्या सरकार, देखिए बिहार सरकार तो कुछ नहीं करेगी, करना तो है केंद्र की सरकार को, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए एक तरीके से कहा जाए तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में आईपी गुप्ता की एक बड़ी तैयारी आज होती हुई दिखाई पड़ रही है। बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई, क्योंकि वो पान समाज जो कह रहे हैं कि जागो पान, आज गांधी मैदान भरने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो अपने आरक्षण की बात की, कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वोट ले लेती हैं पान समाज को, लेकिन उनका उतना हिस्सा उनको नहीं दे पाती हैं। ये बात तो है। निश्चित रूप से देखिए पहले भी कई कार्यक्रम किया है आईपी गुप्ता ने, उसमें भीड़ रही है। तेजस्वी यादव भी उस मंच पर शामिल हुए हैं पान समाज के। देखिए तांती ततवा को पहले आरक्षण मिला हुआ था, ये तो अब उनका आरक्षण जो है सो नहीं मिल सका, वो छीन गया आरक्षण, इसी को लेकर के नाराजगी है तांती और ततवा उतना में। हक भी नहीं दिया पॉलिटिक्स में। वो वही चाह भी रहे हैं कि जो इस देखिए यह तो पूरी तरह से इस बार हम बार-बार एक बात कह रहे हैं कि आम विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, तो हर जाति, हर समाज की रैली हर जगह आपको जगह-जगह, और देखिए बीते दिन आपको 14 तारीख को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कल होगी कल कल, तो आपको देखिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है, जो पशुपति पारस की पार्टी है, वह भी एक बड़ा आयोजन यही जगह पटना में करने जा रही और है। गठबंधन का ऐलान भी करेगी। गठबंधन पशुपति का पास किस ओर बिल्कुल, जाएंगे ये भी देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वो कहेंगे वो भी देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय मानिए, पशुपति पारस किधर जा रहे हैं, जितनी नाराजगी उनको एनडीए से है, तो वह अब महागठबंधन की ओर ही हम आपको पहले बता रहे हैं, उनका जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे ही यानी जाएंगे, कि आरजेडी के साथ ही अलायंस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के साथ ही अलायंस करेंगे। चलिए हम बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। उससे पहले जरा रीतलाल यादव की हम बात कर लेते हैं। रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं। परसों उनके आवास पर छापेमारी हुई, बिहार पुलिस पहुंची, कई जो सीनियर अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं वो पहुंचे, इसके अलावा एसटीएफ की टीम पहुंची, एटीएस की टीम पहुंची। कल तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के घर में वैसे हथियार मिला था। देखिए हालांकि रीतलाल यादव के घर से अभी तक सिर्फ 10.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। वो ये कोई मामूली राशि रकम है। वो कोई राशि नहीं होती है। देखिए परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, चुनावी साल है ना, बिल्कुल। छवि बिगाड़ी जा रही है। देखिए जनप्रतिनिधि के आवास से 10.5 लाख 11 लाख रुपया अगर मिल जाता है, तो आप अगर यदि पटना में हर घर की तलाशी लेने लगिएगा, तो हर घर में आपको इससे ज्यादा रकम मिलेगा। यह कोई राशि नहीं है, कोई बड़ी राशि नहीं कही जा सकती। और ये देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन जो आरजेडी के जो कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया की ओर उन्होंने बोला कि पुलिस की दोहरी नीति है, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड है, तो यह निश्चित रूप से वहता हुआ उन्होंने जिक्र भी किया 2019 के अगस्त में जब मोकामा के जो सांसद निर्दलीय एमएलए थे हाँ, अनंत सिंह उनकी पत्नी लड़ी थी, नीलम देवी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से। उस समय देखिए कि वहां पर क्या हुआ था, AK-47 मिला था, उस पर जो है सो पुलिस ने लिखा, लेकिन जब जांच में गया, जब कोर्ट में मामला गया, तो कहा कि कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यही देखिए तो अभी कैसे कह सकते हैं, और कुछ पुलिस ने बयान भी नहीं दिया है, बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि उनके घर में ये मिला वो मिला, हथियार मिल गया, लेकिन कहाँ पुलिस ने कहाँ कुछ बताया। जितनी बड़ी जो मिला है सिर्फ 10.5 लाख रुपया कैश मिला है। जितनी बड़ी 6 घंटे तक छापेमारी हुई कई ठिकानों पर। वह तो देखिए ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स आया है उससे भी यही मिला है कि यही सब चीज मिला है, अन्य कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। हाँ। लेकिन बड़ी संख्या में जो पुलिस गई, तो गांव में जो सो कोतवा गांव जो था वह पैनिक हो गया, वहां पर आम आवाम सोचने के लिए हदप्रद हो गया, ये हो क्या रहा है। किसी की प्रतिष्ठा चली जाती है ना, कोई व्यक्ति गरीबों की मदद कर रहा है, अपना नाम बना रहा है, अपने लोगों के साथ रह रहा है, इतने अचानक धावा के साथ बोल दीजिएगा। तो तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि जब जांच होगी तब सामने आएगा, अभी कैसे किसी को दोषी मान ले जाए। बात सही भी है, पुलिस काम करे, कार्रवाई करे, उस पर कोई नहीं, लेकिन अगर यदि पहले लेकिन उसको एस्टैब्लिश कर लीजिए क्या है फैक्ट फिगर, जांच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, तब जाकर कोई बात आगे बनती है। देखिए ये बातें हो गई, जरा कांग्रेस की बात करते हैं। सचिन पायलट पिछले दिनों आए थे, कल जिग्नेश मेवानी ने भी पीसी किया है, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव होगा तब महागठबंधन में कौन नेता होंगे वो तय होगा। ये तो बड़ी बात है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है, लालू यादव भी यही चाहते हैं। देखिए है ही बात। आरजेडी की ओर से यह
कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही 2025 के इसमें बार कहने वाली बात है, वो हाँ। तो पहले से डिक्लेयर्ड है। पहले से डिक्लेयर, उसमें कोई ना, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर हैं, उसमें भी कहीं कोई बात नहीं है, तो इसलिए वही चेहरा होंगे। लेकिन जो सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक्स डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, तो वो आप एक बात समझ लीजिए कि वह जब बात कह रहे हैं कि चुनाव के बाद महागठबंधन का मुख्यमंत्री का फैसला होगा, तो यह निश्चित रूप से यह एक सोचने वाली बात है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों के लिए कोई इधर उधर नहीं हुआ, और ये टेंशन की बात है निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए कि एक तरफ तेजस्वी और उधर देखिए विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो क्या कह रहे हैं, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, इतना सीट पर तो यह कुछ न कुछ उहापोह की स्थिति महागठबंधन में इन दिनों चल रही है स्थिति, और कहीं ना कहीं ये मुसीबत बढ़ाने वाला भी है, बिल्कुल, बढ़ाने वाला भी है। बिल्कुल। अभी कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं लड़ रही थी दिल्ली में चुनाव, सही झारखंड में भी देखिए कैसे गठबंधन टूटते टूटते बच गया, रह नहीं गया। आप तो एक चीज और याद करिए, एकदम ऑन रिकॉर्ड है ये, तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा भी था कि जो लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस, उसके बाद नहीं, तो यह भी कहीं ना कहीं पेच है, एकदम ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो उसको आगे खींचेगी। हाँ, निश्चित रूप से यह बात है। देखिए कुल मिला के तमाम खबरें जो हमने आपके पशुपति पास की खबर हमने नहीं ली है, बिल्कुल आपको देखना होगा क्या ऐलान करते हैं, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाई नहीं, हैं। एनडीए की बैठक हुई बीते एनडीए दिन। की बैठक हाँ, हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, आप तो खुद वहां पर जी थे, जी, भाजपा सम्राट चौधरी कार्यालय। थे, ललन सिंह वहां गए थे, संजय बिल्कुल, झा तो गए थे। वो 24 तारीख को, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी में, मिथिला में कार्यक्रम है, उसी को लेकर के सोचिए कितनी बड़ी तैयारी एनडीए की ओर से की जा रही है। तमाम अलायंस पार्टनर, घटक दल जितने भी हैं एनडीए के, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एकजुटता के साथ बैठे और तमाम दिग्गज नेता बैठे और उस पर रणनीति पर बात हुई। तो कैसे आप देखिए मिथिलांचल को एनडीए घेरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए एक चीज तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है 2025 में 225, तो 225 का जब आपको टारगेट अचीव करना है तो आपको मिथिलांचल को पूरी तरह से आपको ओन करना पड़ेगा, वहां से आपको जीत करके लाना पड़ेगा, और ये टारगेट है, बड़ी बात है। इसके लिए मीटिंग भी हुई है, बिल्कुल, और नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, ये बात तय है। कई नेताओं ने कहा भी है, इसमें कहीं कोई बट नहीं समझिएगा। बिल्कुल। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं। सुबह की चाय के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमने तमाम खबरें आप तक पहुंचाई हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। आज दिन भर जो भी कुछ बातें होंगी, भीम संवाद में, आईपी गुप्ता की रैली में, पान महासम्मेलन में, वो तमाम वीडियोज आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।